नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। दिल्ली से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के दौरान एक बच्चे की मौत हो गई और अब परिजन लापरवाही और अनदेखी के आरोप लगा रहे हैं। ये पूरा मामला दिल्ली के नूरे इलाही इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर गाजियाबाद के सिकंदरपुर निवासी एक परिवार अपने बच्चे का इलाज कराने पहुंचा था। परिजनों के अनुसार बच्चे को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी, बल्कि कैल्शियम की कमी बताई गई थी। आरोप है कि अस्पताल के डॉक्टरों ने बच्चे को इंजेक्शन लगाने की सलाह दी, जिसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। परिवार का कहना है कि इलाज के दौरान लापरवाही बरती गई, जिससे बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई और अंततः उसकी मौत हो गई। जब बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो परिजनों को उसे दूसरे अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। परिवार ने बच्चे को यमुना विहार स्थित एक अन्य अस्पताल भी पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। इसके बाद बच्चे को पोस्टमार्टम के लिए गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेजा गया। परिजनों ने इस पूरे मामले में संबंधित अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। परिवार का आरोप है कि शिकायत के बावजूद पुलिस की ओर से अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई। हालांकि इस मामले में पुलिस और अस्पताल प्रशासन की आधिकारिक प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई है। ये घटना एक बार फिर प्राइवेट अस्पतालों की कार्यप्रणाली, जवाबदेही और स्वास्थ्य व्यवस्था की निगरानी पर सवाल खड़े करती है। यदि आरोप सही साबित होते हैं तो ये बेहद गंभीर मामला है, जिस पर सख्त कार्यवाही की आवश्यकता है। अभी पहुंचे हुए हम पूर्वी दिल्ली की लाइफ लाइन कहे जाने वाले अस्पताल गुरु तेग बहादुर में। गुरु तेग बहादुर में एक हादसे को लेकर हम उन परिजनों से जानकारी लेंगे। हादसा क्या है? अब सवाल उठता है, ये हादसा है या हत्या? अगर हमसे कोई पता करेगा तो सीधे सीधे हत्या है, क्योंकि दिल्ली में कुछ जो अस्पताल हैं वो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। अगर सही से निरीक्षण किया जाए तो दिल्ली के आधे प्राइवेट अस्पताल बंद हो सकते हैं, लेकिन निरीक्षण करेगा कौन? नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो बिना भ्रष्टाचार के चल रहा हो और जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है, स्थानीय परिवारों को भुगतना पड़ता है। और ऐसे ही एक परिवार ने वह खामियाजा भुगता है। पूरा मामला क्या है, हम परिजनों से जानकारी लेंगे। राजीव है। आपका नाम क्या है? राजीव। पूरा नाम? राजीव कुमार। राजीव जी कहाँ रहते हैं? सिकंदरपुर इंडियन एयरपोर्ट। अच्छा, हमें जानकारी लगी आपके साथ एक घटना घटित हुई और हम उस घटना को नहीं, हम सीधा हम ये कहेंगे कि आपके साथ कुछ लोगों ने जानबूझकर आपके बच्चे की हत्या की। हाँ जी। क्या कहेंगे इस पूरे प्रकरण में? क्या है पूरा प्रकरण? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। जो मेरा बच्चा हंसता खेलता था। क्या नाम था बच्चे का? बच्चे का नाम कार्तिक था। कितनी उम्र थी? 5.5 साल। तो हादसा क्या हुआ? घटना क्या हुई? उसके थोड़े से कैल्शियम की कमी आ रही थी, पैरों में दर्द रहता था। तो मैं अभी तक क्लिनिक नूरी लाही रोड पे मैं उसको दिखाने ले गया। तो 8 अप्रैल को ले गया था। 8 अप्रैल के बाद उसका अल्ट्रासाउंड हुआ। अल्ट्रासाउंड में कुछ दिक्कतें आई। उन्होंने कहा उसकी टेस्ट होगा। 3 दिन बाद वो टेस्ट की रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने कहा इसका 4 दिन इंजेक्शन लगेंगे, सुबह शाम, सुबह 1.5 घंटा, शाम को 1.5 घंटा। उसके बाद तो पहला दिन था 13 अप्रैल को मैं ले गया बच्चे को। 13 अप्रैल वाले दिन उसके 2 इंजेक्शन हाथ में लगाए गए। जब तो बच्चे कुछ नहीं हुआ। जब तीसरा इंजेक्शन ग्लूकोज के दूर आया उसको दिया गया तो मेरा बच्चा 1 मिनट के अंदर तड़प के, फिर उसके आगे वो कुछ नहीं बोल पाया, ना उसके अंदर कुछ बचा। उन्होंने, डॉक्टर ने देखा और कहा किसी नज़दीक के हॉस्पिटल जाओ, ये हमारे बस से बाहर है। अच्छा, तो आपने जो डॉक्टरों को सूचना दी तो डॉक्टरों ने जो अदर अस्पताल में आपको भेजा, तो आपके साथ कोई अपना किसी को नहीं भेजा। मैंने कही थी कोई एम्बुलेंस का व्यवस्था कर दो या किसी को भेज दो, क्योंकि मेरी बाइक बाहर खड़ी, मैं उस पर ले जाऊंगा। उन्होंने कुछ नहीं सुना और मैं बाहर इंतजार करता रहा। एक बैटरी रिक्शा आया बड़ी देर में, उस पर बैठा के ले गया। जब मोरल हॉस्पिटल ले गया यमुना विहार में, जब मैं ले गया डॉक्टरों ने उसे देखा, लेकिन उन्होंने देखते कहा बच्चे में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करी, लेकिन 10 मिनट तक उसके अंदर कुछ नहीं, डेड घोषित कर दिया मेरे बच्चे को। इसकी सूचना आपने पुलिस प्रशासन को दी? हाँ जी, मैंने तुरंत 112 पे कॉल करे। फिर पुलिस वाले आए, उन्होंने कार्रवाई करी और उन्होंने वहाँ पर कविता क्लिनिक में भी गए। उन्होंने वहाँ पर उसकी दवाइयाँ जब्त करी और जो भी इंजेक्शन लगाए तो वो जब्त करे। उसके बाद अभी तक मेरे बच्चे की बॉडी का कुछ अता पता नहीं, कम मिलेगी। हम इंतजार कर रहे हैं हॉस्पिटल में। जो उस केस के अधिकारी आए हुए हैं वो अभी तक हमारे पास नहीं आए हैं। मतलब जो आपकी घटना जो संचालित कर रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ जी। वो आइयो, आपसे मुलाकात नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं आए। आज का वादा करा था उन्होंने, 12-1 बजे आ जाएंगे हम, लेकिन अभी तक उनका कुछ अता पता नहीं है। आइयो का नाम क्या है? हेमंत सिंह। हेमंत सिंह। थाना कौन सा लगता है? जाफरबाद थाना। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं?
मेरे को बस न्याय चाहिए, जो मेरे बच्चे के साथ घटना है उसके लिए न्याय चाहिए मेरे को। चंद्रपुर में रहते हैं, आपने नूरी लाई कोई क्यों चुना जो खेलने गए हो? मैं उधर जॉब करता था ब्रह्मपुरी में, जी। तो वो रास्ते में पड़ता था, इसलिए मैंने सोचा था कि बाइक पे ले जाया करूँगा, बाइक पे ले जाया करूँगा। इस चक्कर में मैंने वहाँ इलाज कराना चाहा। पूर्वी दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में एक परिवार पहुंचा हुआ है। उस परिवार के साथ एक घटना घटित होती है। घटना नहीं बल्कि सीधा सीधा उनके बच्चों को मारा जाता है। आखिर पूरा प्रकरण क्या है वो जानकारी हम परिजनों से लेंगे, लेकिन सवाल जरूर खड़ा करेंगे। आखिर दिल्ली में स्वास्थ्य को लेकर इतनी लापरवाही क्यों बरती जाती है? दिल्ली में आधे से ज्यादा अस्पताल बिना मानकों के चल रहे हैं, लेकिन प्रशासन कार्रवाई नहीं होती। सब जगह बंद लिफाफे पहुंचा दिए जाते हैं और वह बंद लिफाफे आम आदमी के, बच्चों के, बुजुर्गों के, युवाओं के जीवन से खेल रहे हैं। ऐसी एक घटना नूर इलाही जो थाना जाफराबाद के अंतर्गत क्षेत्र आता है, यहाँ पर घटित होती है। एक 5.5 साल का बच्चा, कोई बीमारी नहीं थी, कोई कैंसर सांस का मरीज नहीं था, सिर्फ मिट्टी खाता था। कैल्शियम की कमी बताई गई थी, डॉक्टरों ने बताई, परिवार नहीं कह रहा, डॉक्टरों ने बताई। और उसके बाद 2 दिन बाद उस बच्चे की डेथ हो जाती है। आखिर डॉक्टरों ने उसका क्या ट्रीटमेंट किया, क्या उसका इलाज किया कि जो बच्चा जिसे दुनिया में बहुत कुछ देखना था, उस बच्चे की आंखें बंद हो जाती है। उसी को लेकर हमारे साथ एक युवा साथी जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेंगे। भैया आपका नाम? आकाश है मेरा नाम। आकाश जी। आकाश जी कहाँ रहते हैं? मैं रहता हूँ दिल्ली, नागलोई की तरफ अच्छा, रहता हूँ। नागलुई रहते हैं। ये घटना घटित होती है, एक बच्चा 5.5 साल जिसकी उम्र बताई जा रही है, कार्तिक जिसका नाम बताया जा रहा है, जी वो आपके रिश्तेदार हैं? हाँ, रिश्तेदार हैं, मेरे बुआ के लड़के हैं, ये उनका लड़का था। अच्छा, मेरा मतलब भतीजा आपका लगता है। भतीजा? हाँ जी, सीधे शब्दों में आपका भतीजा? भतीजा लगता है जी। अच्छा, घटना घटित होती है, एक अस्पताल में बच्चे को एडमिट कराया जाता है, जहाँ किन्हीं कारणों से उसकी डेथ हो जाती है। क्या पूरा मामला? मामला ये है कि एक तो इलाज चलता है, इलाज का प्रोसेस चलता है, घंटे 2 घंटे 4 घंटे, दिन 1 दिन 2 दिन, लेकिन एक डॉक्टर जब इलाज के लिए जाता है वहाँ, तो आधे घंटे में बच्चे की हत्या हो जाती है। कौन सी डोज दी जा रही है ये पता नहीं है, और ज़्यादा जानकार है नहीं जिसने इलाज किया है। आधे घंटे में हत्या कर देना डॉक्टर की नाकामयाबी को दर्शाता है। अच्छा, इस घटना पर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? अस्पताल को हमने सील वगैरह करने का कार्य नहीं, किया? अभी नहीं किया है कुछ, ऐसा कुछ नहीं किया है अभी। बहुत ढील है प्रशासन की तरफ से। कोई गिरफ्तारी हुई है? कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि यहाँ तो ये कहा जा रहा है कि तुमने गलत लोगों से पंगा लिया है। अच्छा, गलत लोगों से? हाँ। मतलब वो कहीं के डॉन है, दाऊद वगैरह तो नहीं है? पता नहीं, एक एसआई साहब हैं, उन्होंने सुबह हमारे भाइयों से इनसे बोला क्या है। है सर का नाम? एसआई सर का नाम इन्हें पता होगा, किससे बोला है, नाम का तो खैर इन्होंने ध्यान नहीं दिया, पर एसआई साहब ने सिंगल स्टार बता रहे हैं कि उन्होंने बोला है अच्छा, कि आपने गलत लोगों से पंगा लिया है। हाँ, एक प्रशासन से ये बात सुनने को मिली है, तो ये बहुत ज़्यादा कानून व्यवस्था पे भी सवाल उठते हैं, और यहाँ का जो हॉस्पिटल का जो है उस पर भी सवाल उठते हैं। आज हमारे बच्चे की हत्या हुई है, कल और भी होगी, आगे भी होंगी। जब उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी तो हत्याएं निरंतर होती रहेंगी और ऐसे केस आते रहेंगे। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से ऐसा है कि हॉस्पिटल पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और जितनी बार उसकी फेक ब्रांच है उनको बंद किया जाए, तत्काल डॉक्टर और मेन प्रबंधक पे कार्रवाई की जाए। मैं सत्येंद्र कुमार। सत्येंद्र जी, एक बच्चे की हत्या कर दी जाती है डॉक्टरों द्वारा। हम हत्या इसलिए कह रहे हैं कि जिस बच्चे को कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी, वो बच्चा 2 घंटे के अंदर अंदर दम तोड़ देता है। आखिर क्या है पूरा प्रकरण ये, और आप क्या कहना चाहेंगे न्याय को लेकर इसमें? सर देखिए, बच्चे की तो हत्या हुई है। ये लोग जो मॉर्निंग में बच्चे को अच्छा खासा खेलता हुआ लेके जाते हैं, इवन बच्चा तो मॉर्निंग में यही बोलता है कि मैं इंजेक्शन लगवाने नहीं जाऊंगा। जब अगर बच्चा इस तरह की बातें बोला, इट मींस वो स्वस्थ है। नॉर्मल सी इन्फेक्शन वगैरह हल्का फुल्का होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इस कंडीशन से लगा कि 15 मिनट में डेथ हो जाएगी। ये लोग लेके जाते हैं, डॉक्टर कविता उसका इंस्पेक्शन करती है कि भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है। उनको बोला जाता है कि 4 दिन लगेंगे। क्या मिस कब तक कोई डिग्री धारक डॉक्टर थी, आपने पहचान? आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ है, बट ये भी एक सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन होगा कि इनके पास अगर कोई डिग्री है या नहीं है, और है भी तो किस बेस पे डिग्री है इनके पास आई हुई है। क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है ये लोग, इनके पास डिग्री नहीं है, जस्ट एक इंटर्न बैठे हुए हैं और उसी पे इलाज कर रहे हैं ये लोग। इनके पास ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि इतना बड़ा हादसा अगर हो जाता है और जरा सी इन्फेक्शन के पीछे किसी की जान नहीं जा सकती। क्योंकि सारी चीजें जब होती हैं तो आप डॉक्टर के प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग करते हैं। तो आपने ऐसी कौन सी चीज उसमें इंजेक्शन लगा दिया जो बच्चा 15 मिनट के अंदर इसकी डेथ हो गई। एक बात और सोचने को मजबूर कर रही है, जिस तरह से उन्होंने कहा कि इसे किसी नजदीक के दूसरे हॉस्पिटल में ले जाओ, और उन्होंने अपना कोई एम्प्लॉय नहीं भेजा, ये भी थोड़ा सा शक के दायरे में। सर, ये
तभी होता है जब आपके बस की कुछ रह नहीं जाती, आप अपनी चीजें दूसरे के हॉस्पिटल पर डालने की कोशिश करते हैं। मेरे को बताया गया कि बच्चा जिस टाइम हम लेके गए उस टाइम दूसरे इन्होंने निकाला कि दूसरे में लेके जाइए। इट मीन्स इन्होंने पूरे हाथ खड़े कर दिए कि इनके बस की बात कुछ रही नहीं। जब वहां लेके जाते हैं उसको सीपीआर दिया जाता है बच्चे को। उन्होंने कोशिश करी बच्चे को, उसको सीपीआर दिया, 5 से 10 मिनट उन्होंने सीपीआर दिया। सीपीआर देने के बाद जब उनको कुछ लगा ही नहीं, तब उन्होंने बोला कि बच्चे में कुछ रहा नहीं है। उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट तब उन्होंने दिया बना के। जब इनके पास आते हैं, इवन मैं तो इन लोगों का बड़ा ही हिम्मत रखूंगा कि उस हॉस्पिटल में लोगों ने आग नहीं लगाई, वरना जिस किसी का बच्चा घर का चला जाए वो कैसे कोई इतना शांत रह सकता है। इन लोगों ने चुपचाप से पुलिस को कॉल किया। उसके बाद ये अच्छा 3 से 4 दिन हो गए हॉस्पिटल, इवन प्रशासन भी इनकी कोई हेल्प कर नहीं रहा। और मैं तो बल्कि ये भी मांग कर रहा हूँ कि इनको एज ए बच्चा तो इनका चला गया, कानूनी एक्ट के अनुसार सजा तो होनी ही चाहिए। उसके अलावा इनको कम से कम 50 लाख रुपए का जुर्माना, इनको मुआवजा देना चाहिए। इन लोगों को मिलना ही चाहिए, क्योंकि अगले का तो घर खराब हो गया। एक ही लड़का था, उसका लड़का चला गया। अब ना तो एक सवाल भैया हम और ले रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी पदवी दिया जाता है, लेकिन ऐसे लोग प्रोफेशनल के साथ साथ भारत की संस्कृति को भी गंदा कर रहे हैं। देखो सर, बिल्कुल हम भी मानते हैं डॉक्टर एक दर्जा, बट अगर दर्जे के अकॉर्डिंग देखो कि किसी से गलती होती है वो साथ में आता है। वो ऐसे नहीं बोल देता कि आप इस बच्चे को उठा के किसी और हॉस्पिटल लेके जाओ, हमारे से खाली करिए और कहीं और लेके जाइए। अगर ऐसा कुछ होता है तो कम से कम वो साथ तो देता है, कोऑपरेट करते हैं, साथ में विक्टिम के साथ रहते हैं, विक्टिम के परिवार के साथ रहते हैं। जो बोलते हैं कि भाई हमसे जो चीज हुई है हो गई, अब आगे हम आपकी किस तरह से हेल्प करें आप हमें वो बताइए। वो चीजें आती हैं। ह्यूमन ऐसे नहीं होता कि आपसे मर्डर हो गया, आपने मर्डर कर दिया, उसके बाद आप बोल दे कि दूसरे के पास लेके जाइए, वो देखेंगे जाके। अगर अब भी प्रशासन अगर आपकी नहीं सुनता तो अगला कदम क्या होगा? सर सीधा है, हम इनके अगेंस्ट में केस फाइल करेंगे। इवन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाएंगे, तो हर जगह गुहार लगाएंगे कि भाई ये चीज आप लोगों के माध्यम से ही कहना चाहूंगा। इन लोगों की जितनी भी डिग्री है, इनके तीनों फैमिली में जो डॉक्टर है, सबकी इंक्वायरी हो और पूरा से पूरा इनको मुआवजा मिले, सबकी इंक्वायरी हो। मैं यही कहना चाहूंगा इन लोगों को। अब सवाल यह है कि क्या इस मामले में निष्पक्ष जांच होगी और जिम्मेदारों पर कार्यवाही होगी? क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? स्वास्थ्य व्यवस्था में भरोसा बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। जनसंवाद 24x7 के लिए धन्यवाद।